तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आज की जो स्टोरी है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन उसका मॉरल बहुत अच्छा है। और ये स्टोरी है विवेकानंद जी की। तो उनके जब भी ऐसे व्याख्यान रहते थे, जब स्पीचेस रहते थे, तो बहुत सारी भीड़ रहती थी, नॉट इन ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज। तो एक जो मतलब हर एक व्यक्ति ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके उनके पास आता था और बोलता था कि स्वामी जी मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो स्वामी जी हर वक्त उनको अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस देते थे। तो एक आज की जो स्टोरी है ऐसे ही है, एक आदमी की। और वो आदमी स्वामी जी के पास आता है, जहाँ पे स्वामी जी एक आश्रम में रहते थे। तो वो आदमी उनको बोलता है कि स्वामी जी मैं ना बहुत परेशान हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और मैं खुश नहीं रह पाता। तो मतलब मैं बहुत कष्ट करता हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस ही नहीं मिल पाता। तो स्वामी जी हंसते हैं। तो और सब उनको उसका जो प्रॉब्लम रहता है तो सब स्वामी जी सुन के लेते हैं। और वो स्वामी जी उनको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने तेरा प्रॉब्लम जो था वो सब सुन लिया। तो वो फिर आदमी स्वामी जी को बोलता है कि आप हंस क्यों रहे, मैंने मेरे सब प्रॉब्लम्स बताए, मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे बहुत परेशानियां हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ठीक है, मैंने तो तेरा सुन लिया, तो एक काम कर, हमारे आश्रम में ना एक कुत्ता है, तो उसको तू ले और पूरे गांव का चक्कर लगा के फिर लेते आ, उसको लेके आ वापस। तो फिर आदमी रहता है, वो बोलता है कि स्वामी जी मेरे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम बताया और अब बोल रहे कि कुत्ते को मतलब घुमा के लेके आओ। तो स्वामी जी बोलते हैं कि मैंने जैसा कहा वैसे तू कर, तुझे तेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर आदमी कहता है कि ठीक है, फिर आप जैसा बोल रहे हो वैसा मैं करता हूँ। तो वो कुत्ते को लेके फिर पूरे गांव का चक्कर लगाता है और ऐसे लगाते फिर उनको शाम हो जाती है आने में। और शाम में वो दोनों फिर वापस आ जाते हैं वो आश्रम में। तो वो कुत्ता बहुत ऐसे थका हुआ, परेशान, टायर्ड लगता है। और वो आदमी जो रहता है वो एकदम फ्रेश, हैप्पी, जैसे गया वैसे ही आया रहता है। तो स्वामी जी बोलता है ये इतना डिफरेंस क्यों, मतलब ये कुत्ता जो है वो एकदम थका हुआ लग रहा है, आप तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि स्वामी जी क्या है ना, हम दोनों एक ही रास्ते से चल रहे थे, लेकिन ये कुत्ता हर एक दूसरे कुत्ते के पीछे भाग रहा था और उससे फिर झगड़ा करके वो फिर मेरे साथ आ रहा था। तो इससे क्या हुआ, इसकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो गई और हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ, हम इसकी वजह से लेट भी यहाँ पे आ गए। तो फिर स्वामी जी बोलते कि देख, तुझे तेरा सॉल्यूशन तो अब मिलना चाहिए था, तुझे कुछ लग रहा है। तो वो बोला कि कैसे, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा प्रॉब्लम तो अलग था और आप बोल रहे कि इसमें ही मेरा सॉल्यूशन है। तो स्वामी जी कहते हैं कि देख, तेरा जो लक्ष्य था, तेरा जो ड्रीम, तेरा एम है, वो तेरे आसपास ही है, लेकिन तू ना हर एक आदमी के पीछे भाग रहा है कि वो क्या कर रहा है। तू तेरा रास्ता छोड़ के किसी और के पीछे भाग रहा है, इसलिए तेरी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, तेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और तू बोल रहा है कि तुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा। तो हमेशा यही होता है कि हमारा जो एम होता है तो वो हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो रास्ता हम चूज करते हैं कि हमें इस रास्ते पे चलना है, तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन की वजह, हमने खुद को कम्पीट करना चाहिए, दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति का एक अलग रोल होता है दुनिया में, तो हमने जो डिसाइड किया वही रास्ते पे हमें चलना चाहिए। और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे पास ही रहता है, बट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम हम इतना बड़ा मानते हैं उस प्रॉब्लम को, तो हमें सोल्यूशन ही दिख नहीं सकता। तो स्वामी जी उनको एक अच्छी तरीके से सब समझाते हैं और वो आदमी की एकदम आंखें खुल जाती है कि मेरा तो प्रॉब्लम बहुत ही छोटा था और मैं काफ़ी इसको बड़ा कर रहा था, ये सॉल्यूशन भी मेरे पास ही था, लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। तो हमेशा हमारा एम जो रहता है, हमारा जो लक्ष्य रहता है, उससे हमने फोकस में रख के वो जो रास्ता चूज किया है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। एंड वी डोंट हैव टू कंपेयर आवर सेल्फ विथ अदर्स, वी जस्ट हैव टू कम्पीट आवर सेल्फ, मतलब हमें खुद के साथ ही कंपटीशन रखनी चाहिए और खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, खुद की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। और इस तो सक्सेस तो हमारा ही है, मतलब लक्ष्य तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं। तो थैंक यू, ये थी आज की स्टोरी।